नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग का हमारे सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एमपीवीएफ मेथड को। दोस्तों, एमपीवीएफ क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस, मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस। और दोस्तों, टंडन कमेटी है, टंडन कमेटी के कुछ मेथड्स हैं। आज हम लोग पूरा अच्छा सा डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और आप लोग पक्का समझ लें कि 5 मार्क्स तो आपका यहाँ से गारंटीड है आपके हाथ में। यदि आज जो मैं अगले 10 मिनट में या 15 मिनट में समझाने वाला हूँ उसे आप ठीक ढंग से समझ गए। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को लास्ट तक सुनिए, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये और काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जो कि एवीएम का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोस्तों। वर्किंग कैपिटल साइकिल आप लोगों को पता होगा, एक पूरा का पूरा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल साइकिल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ये टॉपिक काफ़ी आसान कर दूंगा और आज के सेशन के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस इफेक्टिव लेसन को। सबसे पहले कंसेप्ट के साथ देखिए, हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। इन सभी फॉर्मूले को हम लोग कुछ केस स्टडी में यूज करेंगे। तो आइए एक बार फॉर्मूला को देख लें। सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसमें नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में कहा गया है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है दोस्तों? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये हमारा नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है। दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें वर्किंग कैपिटल गैप बताया गया है। वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है दोस्तों? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस बैंक बोरोइंग। दोस्तों, ये बैंक बोरोइंग क्या है आइए समझते हैं। जो कैश क्रेडिट होता है, सीसी अकाउंट जो होता है, जो कि कस्टमर ने बैंक से लिया होता है, बोरो खरीदा होता है, बैंक से खरीदा होता है, यानी कि तो उसे हम लोग बैंक बोरोइंग कहते हैं। तो बैंक बोरोइंग के अंदर क्या क्या आ सकता है? सीसी अकाउंट आ सकता है, कैश क्रेडिट अकाउंट आ सकता है। अब देखिए, तीसरा जो फॉर्मूला है हमारा, उसमें मार्जिन निकालने का आ गया है। तो टंडन कमेटी का जो मेथड 1 है उसके अनुसार जो मार्जिन का फॉर्मूला है वो कहता है 25% ऑफ WCG। दोस्तों, ये WCG क्या है? WCG है वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप को ही हम लोग शॉर्ट में WCG कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग पहला ये टंडन कमेटी का मेथड 1 को याद रखेंगे। उसमें मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्किंग कैपिटल गैप का 25%, बस सिंपल सी बात। अब टंडन कमेटी का जो मेथड 2 है उसमें मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसमें भी 25% है, लेकिन किसका 25% है? करंट एसेट का 25% है। तो दोनों में अंतर है दोस्तों। पहला मेथड में 25% है वर्किंग कैपिटल गैप का और दूसरा मेथड में 25% है करंट एसेट का। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए, पांचवा जो फॉर्मूला है उसमें एमपीवीएफ निकालते हैं, मतलब कि कोई भी बैंक किसी पार्टिकुलर कस्टमर को कितना मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस दे सकती है, उसका फॉर्मूला है। तो दोस्तों क्या है, देखिए जरा, WCG माइनस 25% ऑफ WCG। दोस्तों, ये जो WCG माइनस 25% ऑफ WCG लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो 25% ऑफ WCG है ये क्या है? ये बेसिकली मार्जिन है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा? ये मार्जिन है। तो 25% ऑफ WCG क्या है? हमारा मार्जिन है। तो हम लोग WCG में से मार्जिन को यदि घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एमपीवीएफ मिल जाएगा। अब आते हैं मेथड 2 में। मेथड 2 में एमपीवीएफ कितना है? WCG माइनस 25% ऑफ CA, यानी कि करंट एसेट। तो दोस्तों, 25% ऑफ करंट एसेट क्या था? मार्जिन था टंडन कमेटी मेथड 2 का। तो वही करना है, जो वर्किंग कैपिटल गैप है उसमें से हम लोग मार्जिन को घटा देंगे तो हमें एमपीवीएफ मिलेगा। सातवां जो फॉर्मूला है वो करंट रेशियो का है। दोस्तों, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन एमपीवीएफ प्लस ट्रेड क्रेडिटर प्लस अदर करंट लायबिलिटी। चलिए, जो आठवां फॉर्मूला है हमारा वो मेथड 1 का रहा, चाहे मेथड 2 का रहा, जो भी रहेगा उससे कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग एमपीवीएफ को पुट करेंगे। और जो मेथड 3 है हमारा टंडन कमेटी का, उसके थ्रू एमपीवीएफ कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो सिंपल सी बात है, WCG माइनस मार्जिन एज पर मेथड 3। तो ये 9 फार्मूला आपको ध्यान में रखने हैं। इन 9 फार्मूला के बेसिस पे आइए हम लोग कुछ केस स्टडी करते हैं। चलिए, सबसे पहला केस स्टडी को डिस्कस करते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए, सबसे पहला केस स्टडी में हमको दिया हुआ है करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, जैसे बैंक बोरोइंग है 210, ये सब लाख में होगा, रुपीज़ में होगा, रुपीज़ में मान के चलिए। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है 100, अदर क्रेडिट लायबिलिटी दिया हुआ है, OCL दिया हुआ है 60, टोटल जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 370। और करंट एसेट में कितना है दोस्तों? रॉ मटेरियल है 200, वर्किंग प्रोग्रेस है 20, फिनिश्ड गुड है 90, सन्ड्री डेटर है 80, कैश ऑन हैंड है 48, अदर करंट एसेट है 10। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें टोटल मिलेगा कितना? 448। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच इज़ द नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल कितना होगा दोस्तों? तो नेट वर्किंग कैपिटल यानी कि NWC, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो कि हमने पहला फॉर्मूला में भी देखा था। तो करंट एसेट कितना है टोटल दोस्तों? करंट एसेट है 448 और करंट लायबिलिटी कितना है? 370। तो 448 माइनस 370 करेंगे तो हमें मिलेगा 78। तो ये 78 क्या है? हमारा नेट वर्किंग कैपिटल है।
दूसरा में पूछा गया है क्वेश्चन में, हाउ मच इज़ अ वर्किंग कैपिटल गैप। तो दोस्तों वर्किंग कैपिटल गैप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो वर्किंग कैपिटल गैप निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस बैंक बोरोइंग। दोस्तों इस क्वेश्चन में बैंक बोरोइंग देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 210, और करंट एसेट भी हमें दिया हुआ है 448, और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 370। तो बस फॉर्मूला में पुट करना है, हमें आंसर मिलेगा 288 वर्किंग कैपिटल गैप। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग, अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड ऑफ टेंडेंट कमिटी, व्हाट इज एमपीवीएफ। तो दोस्तों सेकंड मेथड एमपीवीएफ क्या कहता था, टेंडेंट कमिटी का एमपीवीएफ क्या कहता था कि WCG माइनस 25% ऑफ CA। बस फॉर्मूला में पुट करना, WCG हम लोगों ने निकाला 288 और CA का 25%। CA कितना है हमारा, CA है हमारा 448, 448 का 1/4 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 112। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 176। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि प्रोजेक्टेड टर्नओवर किसी फर्म का 20 लाख है तो उसे कितना फाइनेंस किया जा सकता है एज पर टर्नओवर मेथड। तो दोस्तों ये टर्नओवर मेथड में क्या कहता है, ये टर्नओवर मेथड में बताता है कि फ्रेंड्स कि यदि प्रोजेक्टेड एमपीबीएफ जो होता है वो प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 20% होता है। तो बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि टर्नओवर मेथड में एमपीबीएफ जो है प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 20% है। तो प्रोजेक्टेड टर्नओवर कितना है, 20 लाख है। 20 लाख का फिर 20% यानी कि 20 लाख का 1/5 यानी कि 4 लाख। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 लाख। आइए अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए करंट लायबिलिटी में हमें दिया हुआ है CC यानी कि बैंक बोरोइंग 800, ट्रेड क्रेडिटर 4500 और अदर करंट लायबिलिटी 1200, सभी को जोड़ने में मिलेगा हमें 6500। करंट एसेट में दिया हुआ है कैश 1500, इन्वेंट्री 5000, डेटर 1400 और अदर करंट एसेट में 600, और सभी को ऐड करने पे मिलेगा हमें 8500। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ मार्जिन एज पर टंडन मेथड 1। तो टंडन कमेटी का मेथड 1 के अनुसार मार्जिन कितना होगा। तो दोस्तों मार्जिन निकालने का फॉर्मूला मेथड 1 का क्या कहता है कि 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। तो दोस्तों वर्किंग कैपिटल गैप कैसे निकालेंगे हम लोग, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस कैश क्रेडिट यानी कि बैंक बोरोइंग। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे हम तो हमें मिलेगा 2800। अब 2800 का 25% हम लोग निकालेंगे तो हमें मिलेगा 700। तो दोस्तों 700 हमें क्या मिला, टंडन मेथड के अनुसार मार्जिन 1 मिला हमें 700। अब आते हैं मेथड 2 के अनुसार मार्जिन कितना होगा। तो दोस्तों मेथड 2 के अनुसार जो मार्जिन होगा उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था कि इस करंट एसेट का 25%, करंट एसेट का 25%, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो करंट एसेट कितना है हमारा 8500 का हम लोग 25% निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2125। अब तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि टंडन कमेटी मेथड 1 के अनुसार एमपीबीएफ क्या होगा, मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस कितना होगा। तो दोस्तों WCG माइनस 25% और WCG यही फॉर्मूला है हमारा एमपीबीएफ निकालने का, यानी कि 2800 माइनस 700 यानी कि 2100। चौथा में पूछा गया है हाउ मच इज एमपीबीएफ एज पर टंडन कमेटी मेथड 2। तो मेथड 2 के अनुसार जो एमपीबीएफ का फॉर्मूला है वो है WCG माइनस 25% ऑफ CA यानी कि 2800 माइनस 2125 यानी कि 675। पाँचवा में पूछा गया है कि हाउ मच इज करंट रेशियो। तो दोस्तों करंट रेशियो का फॉर्मूला तो पता है हमें, करंट एसेट अपॉन एमपीबीएफ 1 प्लस TC यानी कि ट्रेड क्रेडिटर प्लस OCL। सारा वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है तो हमें मिलेगा 1.09। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 केस स्टडी करवाए और सबसे पहले आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो बताया और उस बेसिस पे केस स्टडी भी करवाया। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको लेसन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ये मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और अच्छा सेशन लाने के लिए। यदि आपको कुछ सजेशन है इस लेसन से रिगार्डिंग तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में दें, मैं उसे ज़रूर और ज़रूर अपने आगे आने वाले लेसन में उसे मैं शामिल करूँगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।